हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपने चैप्टर नंबर 1 का क्लास 9th का टॉपिक्स हमारे ये लिखे हुए हैं बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इससे पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन, मैटर की इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताई थी। और मैटर बना किससे है, पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल से कंबाइन होकर बना है, ये आपको एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके बाद आपने पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया था कि डिफ्यूज़न क्या होता था। वहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक जो था लास्ट वीडियो में वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, की जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और बाकी का जो आपकी जितनी भी इसके पहले के टॉपिक्स हैं वो आप पिछली वीडियो देख लेना बेटा, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो आपके हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन इसकी ले लेते हैं हम। हाँ जी, जो पार्टिकल थे बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था हमारे पास वो ये था कि जितने भी पार्टिकल्स मैटर में प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स के इन बिटवीन देयर आर सम स्पेसेस, कि वो जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं होते कि कंटिन्यू, उनके इन बिटवीन थोड़ी सी क्या होती हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। उनको हम क्या बोलते थे, ये हमारे पार्टिकल्स थे। इनके इन बिटवीन भी अगर आप एक सॉलिड भी लोगे, लिक्विड भी लोगे, गैस कुछ भी लोगे, तो हर किसी के पार्टिकल्स के इन बिटवीन थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं। जो स्पेसेस सॉलिड के केस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं ये लेस होती हैं, और जो आपके लिक्विड हैं उनमें ये ज़्यादा होती हैं, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते क्या थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के इन बिटवीन की स्पेसीज होती थी इन्हें हम बोलते थे बेटा इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज। तो आपका पहला क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स के इन बिटवीन देयर आर स्पेसीज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल, प्रेजेंट बिटवीन the particles of matter। ठीक है बेटा, मैटर के इन बिटवीन जो पार्टिकल्स होते थे उनके इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होती है, स्पेसिस, और इन स्पेसिस को बोलते क्या है हम, इंटर पार्टिकल स्पेसिस, और इंटर मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस। ठीक है, इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो ये हमारा फर्स्ट था जो कैरेक्टरिस्टिक लास्ट हमने किया था। ठीक है, नाउ सेकंड, अब आपको दिख रहा है कि अगर इन पार्टिकल्स के इन बिटवीन स्पेसिस हैं तो इसका मतलब पार्टिकल्स मूव भी कर सकते थे। मैंने आपको यही बताया था कि अगर पार्टिकल्स के इन बिटवीन स्पेसिस हैं, सॉलिड के केस में थोड़ी कम स्पेस है, तो वो जस्ट मैंने आपको मोशन बताया था कि वो आपका राइट लेफ्ट अप डाउन, जस्ट एक आपका टू एंड फ्रो मोशन ही फॉलो कर सकता है। उसके ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है तो यहाँ से यहाँ मूव, नो, मूवमेंट ऐसी पॉसिबल नहीं थी, जस्ट एक टू और फ्रो मोशन आपका पॉसिबल होता है। किसके केस में, सॉलिड्स के केस में, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एंड देयर आर वेरी 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 लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो उनके केस में जस्ट एक वाइब्रेट, जो आपका पार्टिकल है ना वो जस्ट एक वाइब्रेशन कर रहा है, वहां पे वो मूवमेंट नहीं हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर स्पेस है तो वो वाइब्रेट करेगा या वो मूव करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट आपका क्या हो सकता है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन, ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन। ठीक है, अब ये आपका क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, सॉलिड का केस ले रहे हो, लिक्विड का ले रहे हो, या गैस का ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के केस में तो जस्ट एक जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर सकता है टू एंड फ्रो। ठीक है, अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता। ओके बेटा, तो थर्ड आपका था, अब देखो अब इसकी मूवमेंट भी हो गई है ना कैरेक्टरिस्टिक में। सेकंड स्पेसिस थी,
तो पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। स्पेसिस प्रेजेंट थी तो पार्टिकल्स इजीली मूव किए। अब पार्टिकल मूव किए, अब आपके पास नाउ यू हैव 3 केसेस थे कि एक सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स के इन बिटवीन स्पेसिस बहुत कम है, एक लिक्विड थे जिनमें स्पेसिस थोड़ी ज़्यादा हैं, एक आपके गैस थे जिनमें और ज़्यादा स्पेसिस हैं। तो स्पेसिस के बेसिस में आप ये चीज़ भी लगा सकते हो, एक और मतलब एक आइडिया लगा सकते हो ना कि जितनी ज़्यादा स्पेस उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी, उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अब हमने एक चीज़ और की थी, टेम्परेचर अगर हम राइज कर देते हैं तो इसकी जो स्पीड है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी वाइब्रेशन हो रही है, जैसे भी आपके लिक्विड में, गैस में और सॉलिड में जितना भी वो मोशन कर रहे हैं, बट अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर राइज करने पे बेटा आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी राइज होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण। जब पार्टिकल्स मोशन में हैं दैट मीन्स उनमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर राइज करोगे उतने वो पार्टिकल्स की जो स्पीड है ना वो और तेज हो जाएगी, वो और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका था थर्ड कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ temperature on the kinetic energy of molecules, ठीक है। Now last one is fourth and very important, there are force of attraction present between the particles of a matter, कि जो मैटर के आपके any two particles, जितने भी particles यहाँ पे पड़े हैं बेटा, ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, there are attractive force present between the particles of a matter, present between the particles ऑफ अ मैटर। अब किसी भी मैटर में आपके जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने लास्ट आपको वीडियो में इजीली क्लियर कर दिया था आपको कि जब सॉलिड है आपका, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा पार्टिकल के इन बिटवीन वो मैक्सिमम होता था। और जब हम केस लेते थे लिक्विड्स का तो उसके केस में पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं आपके, तो दूर होने के कारण जो हम बोलते थे इनके इन बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा सॉलिड के कंपैरिजन में वो लेस होगा। और गैसेस में हमने जो केस लिया था उसमें क्या लिया था बेटा, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, एक एक कोने में, एक दूसरे कॉर्नर में, ठीक है। तो देयर इज नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। अब गैस के पार्टिकल्स के इन बिटवीन नेग्लिजिबल फोर्स है, इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसी के ऑपोजिट आप ले सकते हो सीक्वेंस। काइनेटिक एनर्जी गैस में मैक्सिमम, लिक्विड में कम और सॉलिड में उससे कम, ठीक है बेटा। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये जो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे ये हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर अप किए थे, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है। यस, देखो अब मैटर की जो स्टेट्स हैं उसको हम यहाँ पे तो फिजिकल ले रहे हैं किस चैप्टर में, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मैटर जो है उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं बेटा। 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन हो सकती है। एक तो इसकी हो सकती है बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 वेज से इसको क्लासीफाई कर सकते हो आप। एक हो सकती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। अब आपकी हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फॉर दिस चैप्टर जो अभी हम कर रहे हैं ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास का, हमारे इर्द गिर्द का जो क्या है सराउंडिंग्स है, वहाँ पे क्या मतलब मैटर हमारे सराउंडिंग्स में क्या प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जस्ट यहाँ पे हमें केमिकली अभी नहीं करना है। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन आपकी आएगी, जो भी हम आपको बताएंगे वो, ये जो मैं आपको बताऊंगी ये आपकी क्या होगी बेटा, सेकेंड चैप्टर से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं, इस चैप्टर में जो हमने करना है दैट इज फिजिकली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड्स,
लिक्विड्स एंड गैसेस। ये आपकी मेन 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो अभी न्यू आपको मैं बता दूं, और भी जैसे मैंने लिखा है कि अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो रिसेंटली अभी डिस्कवर हुई थी, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म, वो भी उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, ठीक है। उससे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन मेन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की कर लेंगे। लोअर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे और इसकी प्रॉपर्टीज के साथ एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे, ठीक है। केमिकली जो आपके हैं मैटर को वैसे हम क्लासीफाई किस में कर सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में। ये भी आप स्टडी करोगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये हम करेंगे अपने सेकंड चैप्टर में, ठीक है। जो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मिक्सचर्स कितनी टाइप के होते हैं, तो ये सारा हम अच्छे से एक्सप्लेनेटरी करके बिल्कुल सेकंड चैप्टर में रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ आ जाओ यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट है आपका सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है बेटा, व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स की अगर हम एक जनरल सी डेफिनेशन देखें जो हम छोटी क्लासेस में करके आते थे, ठीक है, वो हम बोलते थे सबसे पहला पॉइंट जो रिजिड होते हैं, पहला वर्ड जो हम यूज करते थे सॉलिड्स के लिए कि सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा जो स्टिफनेस होती है किसी ऑब्जेक्ट में कि आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स वो अपनी शेप को डीफॉर्म नहीं होने देता, ठीक है। पहली तो ये है इसकी क्वालिटी कि अपनी जो शेप है आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स वो शेप को चेंज नहीं होने देता। दैट मीन्स लोअर कंप्रेसिबिलिटी और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ही है, इस बोर्ड को मैं कंप्रेस कर रही हूँ, ये नहीं कंप्रेस होगा, ठीक है, बिकॉज वाई, दिस इज अ सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड, अब देखो एक एग्जांपल और आप ले सकते हो इसकी, बिकॉज अगर मैं कहूँ कि जो रबर बैंड हम यूज करते हैं, हेयर रबर बैंड, ठीक है, वो भी तो एक सॉलिड ही है, ठीक है, बट उसे तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब आपने स्ट्रेच किया उसके बाद आपने जब अपना जो भी एक्सटर्नल फोर्स था जो स्ट्रेच करने पे लगाया था उसको आपने रिमूव किया, देन आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स वो हेयर बैंड क्या हो जाता है, अपनी शेप अगेन क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं इन्हें भी मतलब कैटेगरी में हम रख सकते हैं। इस टाइप के जो इतने भी मैटर हैं हमारे पास उन्हें भी हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स दे अगेन रीगेन और अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल, जो उनका क्या था, स्टेट था, ओरिजिनल स्टेट और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, बट बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड होते हैं, क्यों होते हैं, वाई दे आर रिजिड, तो यहाँ पे वही रीजन आ गया, बिकॉज सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इतने क्लोज होने के कारण क्या होता है, अब पार्टिकल्स क्लोज हैं तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो पार्टिकल क्लोज है, इसका आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, तो इसके कारण क्या होगा, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो दो पार्टिकल्स हैं, दो जो भी आपके नेबर्स, 2 पार्टिकल्स हैं, इनके इन बिटवीन, ये आपके पार्टिकल जितने भी नेबर में पार्टिकल्स पड़ रहे हैं एक दूसरे के, उनके इन बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है, इसीलिए ये रिजिड भी है, इसीलिए ये रिजिड भी है क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स इनमें बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो आपका क्या होगा, फिजिकली देखने में जो सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रिजिड होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपका रिजिडिटी तो हो गई। अब रिजिडिटी के कारण क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है तो वो डेंसिटी को भी उसकी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि सॉलिड्स के केस में इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है इनकी, हाई होती है, हाई डेंसिटी इनकी होगी सॉलिड्स के केस में, ठीक है। अब डेंसिटी भी हाई है, वाई, अगेन वही रीजन है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसीज हैं वो बहुत लेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो उसी के कारण शेप इज रिजिड,
डेंसिटी इज हाई। अब डेंसिटी हाई है, इनकम्प्रेसिबिलिटी का भी आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो यहाँ पे कि ये क्या होते हैं, इसीलिए सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये कंप्रेस नहीं होते बेटा, कंप्रेस नहीं हो पाते इतने, ठीक है। जिस जैसे आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो ना, कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर लिया, उस तरह से आपके सॉलिड्स जो हैं वो कंप्रेस नहीं होते, ठीक है, बिकॉज उसके पार्टिकल ऑलरेडी इतने क्लोज हैं, और कितना कंप्रेस करके आप क्लोज ला सकते हो, ठीक है। तो देयर आर नो कंप्रेसिबिलिटी और दे आर इनकम्प्रेसिबल और वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसके बाद क्या आ जाता है, इनकम्प्रेसिबल के बाद और आप कौन सी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो सॉलिड्स में, इसके कारण रिजिडिटी, डेंसिटी हाई होगी इसकी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी कि ये कंप्रेस नहीं हो सकते, और आप देखने में फिजिकली क्या बोल सकते हो कि दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम भी इसका फिक्स रहेगा, वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो बोर्ड है मैं बोलूँ, ठीक है, इसका जितना भी आपका मेरे को दिख रहा है कि इतना सरफेस एरिया, मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा कंप्रेस करके बोलूँ, कुछ हो जाए चेंज, वॉल्यूम में भी इसका चेंज आ, क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सॉलिड्स फिगर जो भी हैं, आप वेदर यू आर टेकिंग अ क्यूब, आप क्यूब ले रहे हो, कुछ ले रहे हो वुडन का बना हुआ, आप उसको कंप्रेस करके नहीं उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सॉलिड्स के केस में, दे हैव फिक्स्ड शेप, एक तो इनकी शेप फिक्स्ड है, वाई फिक्स्ड है बिकॉज दे आर रिजिड, ठीक है, वाई दे आर रिजिड, एंड यही रीजन आप दे दोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका क्या है बेटा, फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। कितने पॉइंट्स दे सकते हो, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, इनकम्प्रेसिबल है, हाई डेंसिटी होती है इनकी, रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। किसके केस में, ये था आपका सॉलिड्स के केस में, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप सॉलिड्स में बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और चीज आप बोल सकते हो कि सॉलिड्स के केस में जो डिफ्यूजन का आपका मैंने पढ़ाया था आपको, जो डिफ्यूजन आपका होता है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है सॉलिड्स के केस में, ये तो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं कि नेग्लिजिबल होता है, या कई बोलते हैं डिफ्यूजन सॉलिड्स के केस में पॉसिबल है ही नहीं। बट आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने आपको दी थी चॉक एंड बोर्ड की एग्जांपल, है ना, चॉक एंड बोर्ड, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपके टीचर जो हैं चॉक से कुछ भी उन्होंने बोर्ड में लिखा एंड उसके बाद आप गर्मियों की छुट्टियों में समर वेकेशन में चले गए, तो लेकिन जो भी आपका आफ्टर मतलब ये जो टाइम पीरियड था ना 15 to 16 और 30 डेज का, इतने डेज इसने लिए चॉक के जो पार्टिकल्स थे उसने ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होने में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से इमेजिन किया था हमने कि कितना ज़्यादा स्लो है ये, ठीक है। प्रोसेस है पॉसिबल डिफ्यूजन का, बट नॉट इन द ऑल केसेस, कुछ केसेस में, ये आपका एक रेयर केस जो हम लेके चलते हैं इसमें ये पॉसिबल है। अदरवाइज डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और हम बोल देते हैं कि डिफ्यूजन नहीं होता। बट रेयर केस भी आप साथ में दे सकते हो कि एक केस आपने ऐसा पढ़ा भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका होता है गैसेस। अब नेक्स्ट आपका क्या आ गया बेटा, गैसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ गया आपका गैसेस। अब यहीं से आप इसका कंपैरिजन करते रहेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला गैसेस, सॉलिड्स, सॉरी गैसेस से पहले हम लिक्विड्स कर लेते हैं, लिक्विड्स साथ के साथ ही कर लेते हैं दोनों, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा आप इसकी प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब इसी की प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट करके आप आगे इनकी प्रॉपर्टीज देख लोगे, लिक्विड और गैस में क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स क्या थे आपके, रिजिड। वाई रिजिड क्यों थे, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड थे। अब लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब ये स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि दे आर फ्रीली इन मोशन। अब ये यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे मूवमेंट जो था, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे पार्टिकल जो थे आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकते थे सॉलिड में, जस्ट वो अपनी पोजीशन में बेटा वाइब्रेट कर सकते थे, है ना, अप डाउन
लेफ्ट राइट, यही आपको बताया था। बट इन द केस ऑफ लिक्विड, अब पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो स्पेसिस है ना आपकी, वो इतनी है कि पार्टिकल आपका जो है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। तो लिक्विड के केस में अगर मूवमेंट पॉसिबल है, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो हैं इनके पार्टिकल्स के इन बिटवीन वो भी ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड के कंपैरिजन में इतनी स्पेसिस ज़्यादा हैं पार्टिकल्स के बिटवीन कि वो मूव कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बिटवीन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी सॉलिड्स के केस के कंपैरिजन में लिक्विड में लेस होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब क्योंकि पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, तो इनके पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिक्विड्स के केस में इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम फ्लूइडिटी। ठीक है बेटा, फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज फ्लूइडिटी? जैसे आपने रिजिडिटी किया था ना कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है रिजिडिटी, स्टिफनेस, कि अपनी पोजीशन को चेंज, अपनी स्टेट को चेंज ना करना आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी का मीन्स होता है बेटा बहना। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिनके पास किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, बहने की। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, जो बहकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स। उन्हें हम बोल देते हैं फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है, लिक्विड्स भी फ्लूइड्स की ही कैटेगरी में आते हैं, और गैसेस भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड्स की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा, दे आर रिजिड, दे आर नॉट रिजिड, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। दे हैविंग हाई डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी होती है, येस ऑफ कोर्स इनकी भी डेंसिटी हाई होती है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस लेके चलते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इनकी भी हाई होती है। ठीक है, वाई, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो इतने से फार हैं, इनके इन बिटवीन जो स्पेसिस हैं वो इतनी है कि आपके पार्टिकल जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली मूव कर सकें। ठीक है, बट इतनी भी नहीं है स्पेस कि आप बोलो कि पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वही खत्म हो जाए और पार्टिकल पे एक दूसरे के फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, इतना भी नहीं है। ठीक है, मीन्स पार्टिकल्स के इन बिटवीन एक अट्रैक्टिव फोर्स भी बना रहेगा। इसलिए ताकि अब देखा है जैसे आपने वाटर को, वाटर कैसे फ्लो करता है, वाटर बिल्कुल अपना ये है कि उसकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती, बट वाटर जो है वो एक कंबाइंड फ्लो में फ्लो करता है ना, कंबाइंड एज अ कंबाइंड पार्टिकल जो है आपके कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। दैट मीन्स इनके इन बिटवीन इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपका जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या करे, एज अ कंबाइंड एक फ्लो में फ्लो करे। ठीक है, बट इसके इन बिटवीन जो पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में लेस होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है, बाकी आपका क्या है, इसीलिए इसकी भी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा वो नहीं होता इसमें और इसमें फ़र्क। अच्छा, नेक्स्ट आपका है इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स हैं वो आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सेम एज जो आपके लिक्विड्स हैं वो भी आपके बेटा इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, उसको आप पानी से पूरा भर लो, अगर एक पिस्टन फिट करके आप उसको क्या करते हो, प्रेस करने की कोशिश करोगे तो पानी ऐसा नहीं है कि थोड़ी जगह बना लेगा, नो, वो पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आपके पास फिक्स्ड शेप है इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी नॉट फिक्स्ड शेप, इसकी शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड्स की। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स की इतनी मूवमेंट, मतलब इतनी फ्रीडम पार्टिकल्स को मिली हुई है कि दे आर नॉट बाइंड एंड इतने स्टिफ नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है, फ्लो कर लेते हैं, और जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे बेटा उसी कंटेनर की ये शेप ले लेंगे। ठीक है, ग्लास में रखोगे वाटर को तो ग्लास की शेप ले लेंगे, उसी ग्लास के वाटर को आप एक प्लेट में डालते हो तो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है, यस दे हैव एग्जैक्टली फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका भी फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर भी आप वॉल्यूम जो है लिक्विड का प्रेस करने से या कुछ भी ऐसी अप्लाई करने से
कंप्रेस करके आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दे ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स में, यस हमने लास्ट जो आपका अभी इससे पहले जो टॉपिक कवर किए हमने उसमें हमने डिफ्यूजन किया है अच्छे से, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन क्या किसके किसके साथ पॉसिबल है ना, सॉलिड इन लिक्विड ऑल केसेस मैंने आपको समझाए हैं। तो डिफ्यूजन भी आप लिखोगे यस कि डिफ्यूजन भी इसमें होता है। सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ऑल काइंड्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में एग्जांपल मैंने आपको दी थी, पोटाशियम पर मैग्नेट को जब हमने क्या किया था, उसका एक छोटा सा क्रिस्टल लेके आपने वाटर में ऐड कर दिया था, ठीक है। तो वाटर में ऐड किया तो आपको मैंने क्या जब बोला था करने के लिए कि आप देखोगे कि पूरा जो वाटर है वो कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का। दैट मीन्स डिफ्यूजन इज हेयर प्रेजेंट, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड में इंक की ड्रॉप आप अगर डालोगे ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है, तो इंक डालोगे तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर ही आपका कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। गैस इन लिक्विड की एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर की में ही जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना गैस फॉर्म, वो आपके जो भी लेक्स रिवर्स हैं उनमें क्या हो जाती है, मिक्सड अप हो जाती है। और वही ऑक्सीजन जो वाटर में क्या होती है, घुली होती है, उसी ऑक्सीजन से ही तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो आपके, ठीक है, जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, वही वो ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये आपका क्या है, लिक्विड्स का। अब लास्ट आपका गैसेस का है। जब गैसेस के केस में आप लिखोगे, इसमें भी आप क्या लिखोगे, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, ये रिजिड नहीं होते, क्या होते हैं, ये ऑल्सो फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, यस ये फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके केस में क्या होती है बेटा, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल क्यों होती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी दूर दूर हैं कि बस जो नेबर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई अट्रैक्टिव फोर्स वो फील कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, इतने फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के केस में वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इनकी बहुत लो होगी। जो आपके पार्टिकल्स सॉलिड्स में थे वो क्लोजली पैक्ड थे, इसलिए उनकी डेंसिटी हाई थी। लिक्विड के केस में भी पार्टिकल्स इतने क्लोज थे कि वो एक दूसरे से बाइंड थे, एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके इन बिटवीन प्रेजेंट था, तो इसलिए यहाँ पर भी इसकी डेंसिटी क्या थी, हाई थी। बट जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनकी जो डेंसिटी होती है बेटा वो बहुत लो होती है, ठीक है, दे हैव लो डेंसिटीज। कंप्रेसिबिलिटी, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अब आप वही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गैस हमारे इस रूम में प्रेजेंट होगी, ठीक है, अब रूम में जितनी गैसेस प्रेजेंट हैं वो इस रूम में भी स्प्रेड हुई हैं, ठीक है। अगर आप इन गैसेस को कलेक्ट करके एक सिलेंडर में भी, इतने सिलेंडर में भी कलेक्ट कर लेते हो उसमें भी वो आ जाएंगी, ठीक है। उससे थोड़े और छोटे साइज सिलेंडर में फिल करते हो उसमें भी वो फिट आ जाएंगी। दैट मीन्स इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, इतने कंप्रेसिबल है कि अगर आप फर्दर इनको एक पॉइंट से ज़्यादा और कंप्रेस करते हो ना बेटा लो टेम्परेचर के साथ, तो ये लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब इसमें इसकी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम था सॉलिड्स का। लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं थी बट वॉल्यूम फिक्स था। अब गैसेस के केस में आप क्या बोलोगे, ना तो इसका बेटा फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, ना तो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है इसका, शेप भी इसकी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस कंटेनर में फिल कर लो उतने में ही वो अमाउंट ऑफ गैस फिक्स आ जाती है, या आप बोलो उतने में ही वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन का सॉलिड्स के केस में हमने बोला बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है, या हमने एक ही एग्जाम्पल ली थी। लिक्विड्स के केस में यस डिफ्यूजन इज पॉसिबल, और उसके भी अलग अलग केसेस थे आपके डिफ्यूजन के। अब जो आपके पास गैसेस का केस है उसमें क्या है, आपका जो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यस डिफ्यूजन इज प्रेजेंट, डिफ्यूजन इसके केस में होता है। गैसेस के केस में जो डिफ्यूजन होता है बेटा उसका रेट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। देखो हमने सबसे पहले किया जी कि सॉलिड में जो एक एग्जांपल हमने ली थी ना आपकी डिफ्यूजन की,
ये रेट बहुत ज़्यादा स्लो था यहाँ पे, है ना, डिफ्यूज़न का। उसके कंपैरिजन में जो आपके लिक्विड्स थे उसमें डिफ्यूज़न का रेट क्या था, थोड़ा फास्ट था। अब आप गैस को ले रहे हो तो गैस में डिफ्यूज़न का रेट और फास्ट है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, तो आपके जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है वो एक कॉर्नर से पूरे रूम में, पूरे हॉल में फैल जाती है ना। वाई? बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द केस ऑफ गैसेस आर वेरी हाई, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, स्पीडी होता है। आप स्पीडी बोल सकते हो, ज़्यादा स्पीड होती है डिफ्यूजन की, किसके केसेस में, गैसेस के केसेस में, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड दीज आर देयर प्रॉपर्टीज। इनका डिफरेंस भी आ सकता है बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू ही इसको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तीनों के इन बिटवीन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, तो लास्ट टॉपिक आपका क्या है, अदर फिजिकल स्टेट्स। देखो 3 स्टेट्स तो आपने कर ली, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। जो अभी रिसेंटली आप बोलो कि कुछ रिसेंट भी आपके जो नए 2 फॉर्म्स इसके आए हैं, ठीक है, वो कौन से हैं बेटा, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, ठीक है। एक तो है इसकी प्लाज्मा स्टेट, मैटर की प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। दूसरी कौन सी है, बोस-आइंस्टाइन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक ये फॉर्म है, ठीक है। वी हैव 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स है, एक है प्लाज्मा स्टेट है इसकी, ठीक है, किसकी, आपके मैटर की एक प्लाज्मा स्टेट है, दूसरी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म। अब जो प्लाज्मा स्टेट है वो स्टेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जो प्लाज्मा स्टेट है ना बेटा, ये हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। ये स्टेट किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, हायर टेम्परेचर पे, अबाउट 10,000 डिग्री सेल्सियस टू 20 और यू कैन से 15,000 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे ये स्टेट जो है आपकी प्लाज्मा की, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है क्या चीज़ प्लाज्मा, आयनाइज्ड गैस है बेटा, ठीक है। आयनाइज्ड गैसेस हैं, ये आयनाइज्ड गैसेस हैं जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ आपके कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास हैं वो बेटा न्यूट्रल बनाते हैं, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इसमें आयनाइज्ड गैस में। जो आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं, या आप इनको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ इक्वल अमाउंट, एक इक्वल नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं, इक्वल अमाउंट में, और क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल गैस आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रल गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट कितने टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 10,000 डिग्री सेल्सियस टू 15,000 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है आपकी कौन सी स्टेट बेटा, प्लाज्मा की स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल आप इस पे ले सकते हो, एक हमारे पास है बेटा नियॉन गैस बल्ब होता है एक हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल, एक जो आप CFL यूज करते हो ना, CFLs, एक वो आपके इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका जस्ट एक बेसिकली आपको वैसे पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज प्लाज्मा और व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अदरवाइज आपको जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, आयनाइज्ड गैस है, हायर टेम्परेचर में ये स्टेट जो है आपकी मैटर की हायर टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है, इतने टेम्परेचर में नियर अबाउट। आयनाइज्ड गैस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट सो दैट दे मेक इट अ न्यूट्रल बनाते हैं इस गैस को। तो अब क्या इसमें एग्जांपल हो सकती है, जो नियॉन गैस बल्ब है इसकी एग्जांपल, और जो आपके CFLs होते हैं, ये आपकी क्या है, प्लाज्मा की एग्जांपल है। और वैसे भी नियर अबाउट जो आपका 90% अर्थ है बेटा, वो किससे बना है, उसमें क्या प्रेजेंट है, 90% हमारे एटमॉस्फेयर में ये स्टेट प्रेजेंट है, प्लाज्मा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा, एक जो अदर स्टेट है जो आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है बेटा, ये SN बॉस आपके जो थे फिजिस्ट थे आपके, इंडियन फिजिस्ट, इन्होंने इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस की थी।
इन्होंने ही ये जो स्टेट थी इसको थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की थी और एक कैलकुलेशन दी थी। इस कैलकुलेशन पे आगे वर्क किसने किया था बेटा? आइंस्टाइन ने। ठीक है, नेम इसीलिए पड़ा है बोज आइंस्टाइन। बोज ने इसकी कैलकुलेशंस दी थी, उस कैलकुलेशंस पे फर्दर वर्क किसने किया था? आइंस्टाइन ने, और इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया था बेटा। ठीक है, फिर आपकी ये जो स्टेट थी ये थी क्या? इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कोई भी लो डेंसिटी वाली गैस लेते हो, ठीक है, एक लो डेंसिटी वाली गैस को लेके आप बहुत लो, वेरी लो टेम्परेचर में रखते हो, आपने क्या किया? सपोज कर लो कौन सी गैस आप ले रहे हो यहाँ पे? हीलियम गैस आप ले रहे हो। ठीक है, हीलियम गैस आपने ली जिसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। अब उस गैस को आपने लिया और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में आपने रखा उस गैस को। जब आपने कितने लो टेम्परेचर में रखा? -273 केल्विन। इतने लो टेम्परेचर में आप रख रहे हो, नियर अबाउट आप कह लो 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में आप रख रहे हो इस गैस को। अब एक लो डेंसिटी की गैस को जब हम इतने लो टेम्परेचर में रखते हैं तो क्या होता है, जो उसके एटम्स होते हैं ना गैस के, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते और वो क्या कर लेते हैं बेटा? कंबाइन कर लेते हैं। और कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं बेटा? एक बिग, आप बोलो एक बिग एटम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं, ह्यूज एक एटम फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम सुपर एटम बोलते हैं। ठीक है, सुपर एटम बना लेते हैं दोनों कंबाइन करके। और जब ये वाली स्टेट आपकी आ जाती है ना कि एक आपने क्या लिया? लो डेंसिटी की गैस व्हेन टेकन इन अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर देन देयर एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट independently and they combine or cling together to form a super atom। एक सुपर एटम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट को हम बोल देते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये स्टेट हो जाती है आपकी, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और ये किस तरह से फिर एग्जिस्ट करती है? आपकी जो आपकी हीलियम आपकी क्या है? हीलियम जो आपकी लिक्विड फॉर्म अगर आप ले रहे हो इसकी, ठीक है, लिक्विड में अगर आप एक लिक्विड सी फॉर्म में आप ले रहे हो इसको, लिक्विड गैस की फॉर्म में, तो ये फॉर्म आपकी क्या आ जाती है? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म। ठीक है, क्या लोगे? लो टेम्परेचर, लो आपकी डेंसिटी की गैस है, लो डेंसिटी की गैस को आपने वेरी लो टेम्परेचर में लिया तो जो एटम्स थे आपके गैस के वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे और कंबाइन करके एक सुपर एटम फॉर्म कर लेते हैं। और इस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म। ठीक है, आई होप बेटा आज का आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सभी टॉपिक्स जो आपके हैं, आज हमने क्या क्या किया? स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस एंड अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे टॉपिक्स करेंगे अपने। तो आई होप आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।